आज पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री। आज जो डीपीपी मिला होगा वो 10th बेसिस पे होगा, उसी से आगे बढ़ रहा होगा। उसमें बहुत सारा बात अपने पढ़ने के लिए ऊपर में लिखा हुआ है सब, है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े होंगे आप लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह वगैरह, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो उसको खुद ही पढ़ना है ना। वो आपका पढ़ा हुआ है और क्वेश्चंस करना है उस पर। यहाँ पे उसी में से कुछ कुछ बताएंगे। स्टोइचियोमेट्री शब्द है और इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट। मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट। लिख दिए, मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब इसको शुरू करेंगे हम यहाँ से, थोड़ी थोड़ी बात बताएंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या कहेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट of chemical substance from one form to another form, called as chemical reaction, है ना। रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केमिकल सब्सटेंस का रीअरेंजमेंट कहलाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में न तो कुछ नया बनता है, न तो पुराना कुछ बर्बाद होता है। सिर्फ क्या होता है तो कहेंगे रीअरेंजमेंट होता है केमिकल सब्सटेंस का। रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। जैसे CH4 है प्लस O2 और ये बना देगा CO2 प्लस H2O। अब देखो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है
ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड, लेकिन इधर में देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। देखो कैसा रीअरेंजमेंट हुआ। इधर कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है, उधर कार्बन, रीअरेंजमेंट हुआ कि नहीं। यहाँ ऑक्सीजन अलग था, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे था, ठीक है। वहां पे कार्बन के साथ कौन है, ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। और ऐसा रीअरेंजमेंट हुआ कि मॉलिक्यूल बदल गया, मीथेन इधर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन इधर वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म, ये वन फॉर्म को रिएक्टेंट कहते हैं, टू अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म क्या है, प्रोडक्ट, है ना। वन फॉर्म जो है वो रिएक्टेंट है और अनदर फॉर्म जो है वो प्रोडक्ट। अब ये ऐसा ही कन्वेंशन है कि जो लेफ्ट में लिखाता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट में लिखाता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। दिस इज, ये जो लिखा है वो रिएक्टेंट और ये जो लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट, ठीक है। चूंकि ये केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, इसलिए बैलेंस किया जाता है। और एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं, है ना। उसके लिए इधर उधर गुना करना पड़ता होगा, पहले लिखो फिर लिखते हैं। पढ़े, केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन is known as chemical equation। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन नोन एज केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नाउ व्हाई बी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, हम लोग केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं, तो सिंस दे फॉलो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। कंजर्वेशन समझते हो जी, कंजर्वेशन ऑफ
एटम। और तीसरा, यदि कोई चार्ज है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तीनों को फॉलो करता है। इसलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसमें जो है ना आज के डीपीपी में 100 रिएक्शन लिखे होंगे बैलेंस करने के लिए, हीट एंड ट्रायल मेथड्स। हाँ, खाली ले जाके रख मत दीजिएगा, वो सब करिएगा, है ना। बहुत आसान है, खाली बैठाने के लिए, आपको कॉपी किताब पे बैठाने के लिए वो काम किए। या विकासों को लिख दिए, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करिए, है ना। तो वो तो मजाक ही टाइप है, अपना घर पे बैलेंस करते रहिए। उससे क्या होगा कि एक आध घंटा आप कॉपी कलम पे बैठिएगा। वो सवाल जितना मैन्युफैक्चर किया गया है सब उसी को ध्यान में रख करके, वो आईआईटी मेडिकल के लिए नहीं किया गया है। वो सिर्फ आपको बैठने की आदत लगाए, इसके लिए किया गया है। ठीक है। और वो जो एक ठो और सीरीज चलता है ना क्वेश्चन का, मूल कंसेप्ट का दिए होंगे, एस्टिमेशन वाला दिए हैं, वो वाला स्टेचोमेट्री वाला भी देंगे, तो वो कॉम्पिटिटिव होगा। बड़े, अब इसी सब को फॉलो करा के आपको हम बताते हैं उसी इक्वेशन को। तो मेरे पास इक्वेशन था CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, यही ना। तो नंबर ऑफ एटम कितना, एक, इधर भी एक, हाइड्रोजन का 4, उधर 2, ऑक्सीजन का 2, इधर 1, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया। अब ऑक्सीजन 2 और 2 4 एटम, तो 2 से यहाँ गुना हो जाएगा। अब यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। ठीक है। अब देखिए आप लोग को बताते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे फॉलो किया, तो आप देखिएगा, मास जितना रिएक्टेंट का होगा ना, उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही, अब देखो 12 और ये 4, मीथेन का मास कितना ग्राम, 16 ग्राम। 12 ये 4 ही, 16 ग्राम। ऑक्सीजन 4 एटम और 16, 4 गुना 16 बराबर 64 ग्राम। CO2 12 प्लस 16 गुना 2, 32, 12 44 ग्राम। दो मोल वाटर है, तो 2 गुना 1 गुना 2 प्लस 16, 16 2 18 दूनी 36 ग्राम। तो रिएक्टेंट का टोटल मास 16 प्लस 64 क्या 44 प्लस 36 के बराबर है या नहीं, जरा देखिए। दोनों तरफ 80 हो गया क्या, 80 ग्राम ये भी है, 80 ग्राम ये भी है। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ गए। रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो कितना के बराबर है, प्रोडक्ट के मास के बराबर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम देखिएगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट।
एटम के नंबर रिएक्टेंट में कितने हैं? कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4, 4 1 5 और 2 दूनी 4, 5 4 9 एटम। कार्बन के 1 एटम, 2 2 1 3 और 2 1 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 एटम रिएक्टेंट में, 9 एटम टोटल रिएक्टेंट में, 9 एटम टोटल प्रोडक्ट में। दिखा जी, गिने आप? या नो मोल एटम या नो एटम। चार्ज इसमें नहीं है तो वो नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो हर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम फॉलो होता है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब यहाँ 1 से गुना किए थे, यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ नहीं कुछ है तो कितना है? 1 है, और ये 2 है। ठीक है, और इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के बजाय क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन केमिकल इक्वेशन कौन होगा? तो कहेंगे रिएक्शन को यदि बैलेंस करेंगे उसके बाद। पानी पे वही कहते, चंचल नहीं आई है एक बच्ची, और हमारे यहाँ वाली भी नहीं आई है। नंबरवा भी निकाल के फोरमा फोन करके घुमा दीजिए सबका। लिख दिए? इसके अलावा उसमें और कुछ लॉ भी होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हाँ, उस सब पढ़िएगा अपने से। लिखे? तो हर रिएक्शन क्या फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यदि आयंस हुए रिएक्शंस में तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी जितना चार्ज रिएक्टेंट पे होगा उतना ही चार्ज प्रोडक्ट पे भी होगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड और सारी बातें उसमें लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है स्टैचोमेट्री के तरफ। और स्टैचोमेट्री कहते हैं मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट। रिएक्शन कोफिशिएंट एक्चुअली में किसको कहते हैं? हमारा फोकस यहाँ पे कि ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2,
इसी को बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, और इसी का मेजरमेंट करना स्टोइचियोमेट्री कहलाता है। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में हम लोग कहेंगे कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल वाटर। ये हम इस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री किए, ये हम इस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री किए। बोलिए ना एक बार, स्टोइचियोमेट्री किए। हाँ, यह स्टोइचियोमेट्री क्या है इस रिएक्शन का? बोलेंगे 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल वाटर बनाता है। ये रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री है। अब इसको पढ़ते हैं इतने तरीकों से, देखना। CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, बैलेंस करने के लिए 2O2, यहां नहीं कुछ है 1 और यहां नहीं कुछ है 1। 1 मोल मीथेन react with 2 mole oxygen and form 1 mole carbon dioxide 2 mole water। ठीक है, ठीक है। 1 मोल मीथेन रिएक्ट विथ, इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका भी यही है कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर। अब इस 1 मोल को हम लोग जानते हैं कि इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है 1 मोल, तो 12 4 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विथ 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन का मास 4 गुना 16 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 44 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम वाटर। कैसे आया है, कोई जानना चाहता तो पूछेगा, है ना। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 1 गुना 2 जोड़ 16 बराबर 18 ग्राम। 1 मोल 18 ग्राम, 2 मोल था इसलिए कितना लिखे 36। CO2 12, 16 गुना 2 32 12 44 ग्राम। ठीक है, और पढ़े थे कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होता है, तो Na एटम। याद छोड़िए, हम लोग अभी बहुत बड़े नहीं हुए, लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम है ये। CH4 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल एंड फॉर्म 6.022 into 10 to the power 23 molecule of CO2 and 2 into 6.022 into 10 to the power 23 molecule of water। क्या? अब यदि ये 1 मॉलिक्यूल कोई कह दे तो सही है, 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते क्या? एंड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल एंड फॉर्म 2 मॉलिक्यूल। एसटीपी पे 22.4 लीटर मीथेन गैस फॉर्म 2 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन एंड 1 मोल में फिर कितना लीटर 22.4 लीटर। और ये समझ रहे हैं जी, इतने तरीकों से इस रिएक्शन को तो हम पढ़ सकते हैं। यही मेजरमेंट करना स्टोइचियोमेट्री कहलाता है।
ये जब चारों तरीके से आ जाएगा ना तो फिर इसके क्वेश्चंस बनेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमको कोई बता नहीं रहा है, एक लिखा हुआ रिएक्शन से ही हम अपने जान पा रहे हैं। ये हमें कोई बता थोड़े रहा है। एक मोले एक मोलर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। एक मोलर वॉल्यूम रिएक्ट विथ 2 मोलर वॉल्यूम एंड फॉर्म 1 मोलर वॉल्यूम, और ये 2 मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल of methane react with 2 gram molecule of oxygen and form 1 gram molecule of CO2, 2 gram molecule of water। लिख दीजिए। ये स्टैचोमेट्री किए हम इस रिएक्शन का। ऐसे ही 2 4 10 रिएक्शन का आप घर पे कर लोगे ना तो फिर स्टैचोमेट्री में का क्वेश्चन बनने लगेगा। 1 2 का तो हम करने वाले हैं।
लिख दिए? कहीं कोई समस्या? कहीं कोई समस्या है? अब देखो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम लोग बताना इस बार। C2H6 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, बैलेंस करके बताओ। दो कार्बन है इधर, तो इसको कितना से गुना कर दें? अब ऑक्सीजन कितना हो गया? दो दूनी चार, और हाइड्रोजन है 6, तो इसको कितना से गुना करें? दो दूनी चार और तीन 7, तो इसको 7/2 O2। नया मैथ हो गया। चलिए, मैं दो दूनी चार और तीन कितना है? 4 और 3, अरे बोलो ना, 4 और 3 एटम। 7/2 गुना एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना एटम? 2 एटम। तो कितना एटम आया? तो बात तो बराबर है। 7/2 मैथमेटिकली क्या? और चूंकि अब कहते हैं मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं होता, तो अब क्या कीजिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, तो हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 दैट इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 6H2। कितना मोल? 2 मोल। कितना मोल से रिएक्शन किया? 7 मोल। कितना मोल CO2 बनाया? और वाटर कितना मोल बना? 2 मोल है, कितना ग्राम होगा? 12 दूनी 24, 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 6, 12 दूनी 24 और 6 30, तो 30 दूनी 60 ग्राम। रिएक्ट विथ 7 दूनी 14 गुना 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। 14 दूनी 16 कैसे आया, समझ में आया? 7 दूनी 14 एटम है, और एक एटम ऑक्सीजन का मास। तो ये बताए थे कि तुम लोग लिखेगा, सब हम ही से लिखवा रहा है, बाद में कहेगा हो गया सर, हाँ ठीक है सर, मतलब सर करेंगे काम तो ठीक है। बोलो कितना लिखें अब? बोलो सब बोलो। 2 मोल है, 2 × 23 एटम मॉलिक्यूल को क्या? मॉलिक्यूल कितना मॉलिक्यूल से? मॉलिक्यूल कितना मॉलिक्यूल बनाइए? अरे बोलो, ये याद होगा बोलने से, नहीं तो फिर पूछा जाएगा कि एक एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो बताएगा तुम लोग। मॉलिक्यूल, मोलूल नहीं, मॉलिक्यूल। मोलर वॉल्यूम है, STP पे बता दो कितना लीटर? ऑफ C2H6 रिएक्ट विथ, और ये, और ये, है ना? या फिर 2 मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना बनाया?
4 मोलर वॉल्यूम, और ये मॉलिकल, कितना मॉलिकल? 2 मॉलिकल रिएक्ट विथ 7 मॉलिकल एंड फॉर्म 4 मॉलिकल एंड फॉर्म, लिखो। थोड़ा सा भी दिक्कत हो बताओ, ग्राम मॉलिकल भी लिखें, ठीक है, वो भी लिख देते हैं। कहाँ गया मॉलिकल का नंबर, कहाँ लिखे थे, यहीं पर लिखते हैं वो भी। 2 ग्राम मॉलिकल react with 7 gram molecule and form 4 gram molecule and 6 gram molecule। ई ग्राम और उस ग्राम में अंतर है, इसीलिए से हम सटा के लिखे हैं कि यदि जागते रहो तो अब सब बढ़िया, और नहीं जागते रहो तो ई ग्राम सब बराबर, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिकल, है ना। ये 2 ग्राम नहीं है, 1 ग्राम मॉलिकल एक यूनिट है, ठीक है। यहां पर 60 ग्राम है, 60 मास है, ये 2 ग्राम मॉलिकल 2 नंबर है, मास नहीं है। इसीलिए ना मोल को पढ़ना है हम लोग को, सबसे आसान वाला ग्राम मॉलिकल, ग्राम एटम बंगाल बोर्ड में पढ़ना है अभी भी, वहां मोल के बजाय ग्राम एटम ग्राम मॉलिकल ही पढ़ते हैं। सब सब सेट हो जाए, हाँ। खाली सॉलिड होगा तो वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं लिखना, ये तो गैस का सिर्फ होता है, बाकी सब पर सेट हो जाए, जितना रिएक्शन दिए सब पर। हाँ हाँ, खाली सॉलिड होगा तो 22.4 नहीं रखना है। यदि यदि इसका एक के 2 मॉलिकल होगा तो इसका 7 मॉलिकल होगा, यदि उसका 2 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिकल होगा तो इसका 7 गुना 6.022, यूनिटरी मेथड लगाना दो, है ना। ऐसे तो मोल है, ऐसे तो यही यही नंबर सही है, ये वाला, है ना, लेकिन यूनिटरी मेथड से नहीं आ जाएगा। 2 गुना इतना मॉलिकल रिएक्ट विथ 7 गुना इतना मॉलिकल, तो 2 मॉलिकल रिएक्ट विथ 7 मॉलिकल, यही तो स्टैचोमेट्री हुआ, है ना। यही तो इस लैंग्वेज में भी फिट, इस लैंग्वेज में फिट, है ना, यही मेजरमेंट तो करना है। कि 2 मॉलिकल, 1 मॉलिकल, 10 मॉलिकल, 50 मॉलिकल की इक्विवेलेंट ही तो बता देना है तुमको।
ऑक्सीजन का लिख देंगे ना, लिखेंगे ऑक्सीजन, mg करने लिखेंगे। देखो लिख दिया सब। अब देखो कितना तरह का लैंग्वेज चलेगा, कितना तरह से लैंग्वेज और कितना तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। देखना जरा, एकदम जिग जैग पढ़ने वाले हैं। 1 मोल मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल CO2 एंड 2 मोल वाटर। 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑक्सीजन एंड फॉर्म 44 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम वाटर। सिमिलरली 1 मोल मीथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑक्सीजन and form 44 gram CO2 and 2 mole water. 1 मोल methane react with 2 into 22.4 liter of oxygen gas. Form 44 gram CO2 and release 2 into 22.4 liter of water. यानी हम कहना चाह रहे हैं कि ये किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा जा सकता है ना। मेनली 3 तरह का रिलेशन तीनों के बीच में निकलता है, एक बेड से वेट, एक वेट से वॉल्यूम और एक वॉल्यूम से वॉल्यूम। ठीक है, बेड से वेट रिलेशनशिप वाला में वही है, 16 ग्राम 44 ग्राम CO2 बना रहा है। बेड से वॉल्यूम में कि 16 ग्राम मीथेन कितना लीटर CO2 बना रहा है, 22.4 लीटर। वॉल्यूम वॉल्यूम में कि 22.4 लीटर मीथेन 22.4 लीटर CO2 ही बना रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरह का मेन बात होगा। तो क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी है, शुरुआत में वही देते हैं। कैलकुलेट से तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन अब लिखी दिए तो है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म। 1 मोल कार्बन बर्नट इन एयर, ऐसे लिखा है। फिलहाल ये कैसे बनाएंगे। एक मोल मीथेन बर्नट इन एयर। बर्नट इन एयर कहने का मतलब ऑक्सीजन, चूंकि एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से बर्निंग तो होगा नहीं, तो ऑक्सीजन ही। बताओ ऐसे लिखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन क्या बनाएगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल लिख रहा है, ठीक है, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला, दिस इज नोन एज एयर। कितना CO2 बनाया, 12 जोड़ 16 गुना 2, 12 जोड़ 32 बराबर 44 ग्राम। और क्या,
दूसरा से आंसर तुम लोग बताओ, दूसरा तुम लोग बताओ। 1 मोल मीथेन जब जलेगा तब, क्या? पेन चलाओ यार, पेन चलाओ। हम्म। हम्म। मीथेन प्लस O2, ये भी तो CO2 प्लस H2O ही बनाएगा, ये 1 मोल होगा। बैलेंस तो कर ही देना है, बिना बैलेंसिंग का इस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं होता है। 1 मोल मीथेन 44 ही ग्राम CO2 बनाएगा, और क्या, यही आंसर। क्या? ठीक है। अमाउंट पूछ रहा था यार, हम लोग ग्राम में ही लिखते हैं। वैसे आंसर के पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। मोल लिखेगा तो 1 मोल ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कंफर्म नहीं किया हुआ है, तो अमाउंट ग्राम में आंसर बता देने से उचित होगा। कैलकुलेट द amount of water produced by combustion of 16 ग्राम मीथेन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ, देखो ये रिएक्शन तुमको लिखना ही है ना। 1 मोल होता है 12 जोड़ 4, कै ग्राम, तो 16 ग्राम मीथेन तो है ये। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबसन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, तो वाटर कितना बना, कितना बना? बराबर 36 ग्राम, हो गया आंसर। और क्या, क्या समझ रहे ना कुछ? हम्म। How many moles of methane are required to produce
22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबसन। बना लिया सब। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2? तो ये 44 ग्राम होता है। तो कितना मोल मीथेन से बनता है? 1 मोल। तो पूछता क्या है? 22। तो जब ये 22 लिखेंगे तो ये 22 ग्राम लिखेंगे, तो इसके बराबर कितना लिखेंगे आंसर? और क्या करना है इसमें? समझ रहे हैं? है ना? 44 ग्राम CO2। वो ऐसे लैंग्वेज सोचेगा ना कि सर ऐसे बता रहे हैं, कुछ अलग से बताते, तो ऐसे लिखना 44 ग्राम CO2 इक्विवेलेंट टू 1 मोल मीथेन। इक्विवेलेंट करने का मतलब है कि समान रूप से आया है, 1 मोल मीथेन होगा तभी 44 ग्राम CO2 निकलेगा। तो 22 ग्राम CO2 इक्विवेलेंट टू 1/44 गुना 22, है ना? 1/2 यानी 0.5 मोल मीथेन। ये जो एक लाइन रहता है अपने तरफ से, यही स्टैचोमेट्री कहलाता है ना। यही नहीं आता है यदि अलग अलग रिएक्शन में करना, तब फिर सवाल हवा में रहता है कि कैसे निकाल दे, क्या निकाल दे, कहाँ से निकाल दे, लाइक दैट। और ये बात यदि पता रहता है, और ये बात वही 8-10 बातों में से कोई एक बात हो सकता है ना? वही 8-10 बात रहना है सब जगह पे जो सिखा दी, उसके बाद इसको न्यूट्री मेथड से ही सॉल्व कर देना है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। नंबर ऑफ मोल एटम जितना रिएक्टेंट का होगा, उतना ही नंबर ऑफ मोल एटम प्रोडक्ट में होगा। बस उतना ही बात। नेक्स्ट। और भी एक आध क्वेश्चन है इसमें लैंग्वेज को देखते हुए। कुछ कुछ टफ रिएक्शन जब होगा तो वो रिएक्शन खुद ही लिख देता है, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है।
55। 55 मैंगनीज का एटॉमिक मास। क्लोरीन का 35.5। हाइड्रोजन का 1। ऑक्सीजन का 16। जो जरूरत पड़ेगा लगा दीजिएगा। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज के वजह से ये भारी थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, होता यही है। क्वेश्चन भी अपना प्रभाव जमाने के लिए, जैसे स्कूल में कभी कभी सर आके कहते होंगे ना, वाई यू टॉकिंग इन हिंदी, यू मस्ट टॉक इन इंग्लिश, तो वही प्रभाव जमाने के लिए लैंग्वेज बड़ा कर दिया है। क्या बना दिए? 4HCl है। ये बात कर लें इसको तब ना। 4HCl प्लस MnO2। रिएक्शन बैलेंस दिखाई दे रहा है क्या? प्लस MnCl2 प्लस Cl2। कितना ग्राम हुआ? 4 × 36.5 ग्राम। रिएक्ट विथ 55 + 32 ग्राम MnO2। क्या? Cl2 prepared in the lab by treating manganese dioxide with aqueous HCl according to the reaction। हम लोग अभी तक कर दिए कि 4 × 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट विथ 55 + 32 87 ग्राम ऑफ MnO2 एंड फॉर्म। जो पूछता है वही निकालना, अदरवाइज हम सबका करते हैं। अभी कौन बहुत हम लोग के समय का महत्व है कुछ हो। 2/18 ग्राम
MnCl2 55 प्लस 35.5 इंटू 2 35 70 1 71 71 ग्राम 2 इंटू 35.5 ग्राम क्लोरीन 71 ग्राम। पूछता क्या है, हाउ मेनी ग्राम HCl, हाउ मेनी ग्राम HCl रिक्वायर्ड टू 5 ग्राम MnO2। हे राम, तो इतना करने का क्या जरूरत था यार, ये सब का तो जरूरत भी नहीं था। था क्या, इतना ग्राम बराबर इतना ग्राम, तो 5 ग्राम बराबर कितना ग्राम, दैट्स ऑल, है ना, सिंपल। नहीं सुना, नहीं सुना कि सर क्या क्या नहीं इतना इतना कर दिए, ऐसे सुना। 87 ग्राम, 87 ग्राम MnO2 react with 4 into 36.5 ग्राम HCl। ये कहां से आया, यही स्टोइचियोमेट्री जो हमें खुद जाननी है, ये कोई लिख के नहीं देगा आपको। यदि ये तत्क्षण दिमाग से नहीं निकलेगा तो सवाल में झूलते रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब ये आ गया तो तुमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 87 ग्राम MnO2 react with 4 into 36.5 ग्राम HCl, therefore 5 ग्राम MnO2। लैंग्वेज नहीं लिखना है तो इतना ग्राम बराबर उतना ग्राम, तो इतना ग्राम बराबर कितना ग्राम। लैंग्वेज नहीं लिखना है, रेशियो प्रोपोर्शन, इतना ग्राम बटा x बराबर उतना ग्राम बटा 5। सवाल क्लियर है ना, दैट इज 4 इंटू 36.5 बाई 87 इंटू 5, 8.3336 ग्राम। यस, अच्छा ठीक है, एक सुनना जाएगा इधर उधर। अब देखो ये बन गया, अब देखो इधर क्या सीखा है अभी। लैंग्वेज नहीं आता है लिखने, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में मेरा केमिस्ट्री बनना चाहिए भाई। 4 गुना 36.5 बाई एक्स, एक्स कहाँ पे लिए समझे, बराबर 87 बाई 5, एक्स बराबर निकाल देंगे, नहीं निकल जाएगा क्या, इसको कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। बात बराबर है ना, ये रेशियो प्रोपोर्शन मेथड, कुछ नहीं पता है, ये कर लेंगे। इसका भी नीचे वाट रहता, ऐसे ही कर देते, जो अननोन है 4 क्वांटिटी में वहां एक्स मान लेना। कितना आसान है, सबसे टफ टॉपिक है मोल कंसेप्ट का ये स्टैचोमेट्री। देखो ना बच्चा, पढ़ना काहे है, समझ में आ रहा है काहे पढ़ना है। बताओ, यही सब वजह से पढ़ना रहता है। हो गया, हो गया। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स
of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process. बनाइए। इसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है, उसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं दिए, अगले दिन। अभी सवाल इसी कंसेप्ट जो दिए उसी से बनेगा। बना। नंबर ऑफ मोल क्या, इक्वेशन, इक्वेशन दिया रहेगा तब ना, तो अपने से बनाएगा नहीं। मतलब 10वां में पढ़े थे कि बेगारी की थी जी, मतलब अबोध बालक है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसी को ना कहते हैं अमोनिया है। हबर प्रोसेस है, ये भी ना पता। कितना आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल है ये, और ये 3 मोल से रिएक्शन करता है और 2 मोल अमोनिया बनाता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल अमोनिया, तो 2 मोल बनाता है कई मोल? 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो 20 मोल बनाना है इसको। अब ये कितना, यही तो पूछ रहा है, कितना बोले, कैसे बनाने बोले, एक्स मान लेना, 3/x बराबर 2/20, 10, एक्स बराबर 30। ऐसे बना दोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, बताओ। बड़े बड़े लैंग्वेज से बनाओगे लिख के, 2 मोल अमोनिया फॉर्म बाई 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नहीं तो 20 मोल अमोनिया फॉर्म बाई, वो भी लिखेंगे। आसान तो है। ये क्वेश्चन देखो, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3
sample decomposes on heating to give CO2 and 8 ग्राम MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड. What will be percentage purity of magnesium carbonate in the sample? क्वेश्चन आज भी आपके पेपर में 200 होगा करीब में, बनाइए. इससे पहले सब क्वेश्चन सब बना लिया जी. होना क्या चाहिए कि जैसे ही कुछ गैप मिले इसी क्वेश्चन के थ्रू आसपास में माहौल बना दीजिए. माहौल इसी के थ्रू बनेगा पढ़ने वाला. ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाए थे, ये बना था, ये बने था, बना, देखो ये कैसे बनेगा, लाइक दैट. ऐसे माहौल बनता है. मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा. डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितना रटे तुम लोग. MgO प्लस CO2 कहाँ लिख दिए. MgO होगा मैग्नीज ऑक्साइड. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पिछला वाला याद रह गया. है ना. एक केमिकल रिएक्शन में कोई नया एटम तो बनता ही नहीं कभी, ना पुराना बर्बाद होता है. तब समझ आ रहा है काहे पढ़ना होता है. मेरा एक बच्चा का इनोसेंट क्वेश्चन था, ये पढ़ना का है, हमको ये बता दीजिए. समझ के लिए ही पढ़ना है, नहीं समझदारी बढ़े इसके लिए पढ़ना है. अब ये क्वेश्चन देख के जैसे आप लोग को डर लग रहा है ना, मेडिकल वाला बच्चा भी वैसे ही डर गया. बैठा था परीक्षा देने, डर लग गया सब. समझे. देखिए पढ़ना का है, लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन ऐसे सिचुएशन को आपने हैंडल किया है तो एग्जामिनेशन में डर नहीं लगेगा. अभी तक जो हम कर रहे थे हम अपने पैटर्न पे हम वही काम करेंगे, हम कुछ अलग नहीं करेंगे. MgCO3 24, कार्बन का 12, 16 गुना 3, 48 12 60 24 84 आ रहा है क्या. क्या 84 ग्राम MgCO3 कितना ग्राम MgO दे रहा है. 24 प्लस 16, 6 4 10 40 ग्राम. तो भी 8 ही ग्राम उसको MgO मिल रहा है. तो 8 ग्राम MgO मिल रहा है तो कितना ग्राम MgCO3 होना चाहिए. बोले सर 20 ग्राम तो दिया है तो X का ही माने. बोले उस पर सवाल उठा दिया इसी पे कि कितना % प्योर है पूछता है. तो यदि 8 ग्राम MgO 20 ही ग्राम MgCO3 से निकलेगा तो 100% हुआ. लेकिन 20 ग्राम से ज्यादा कम से निकलता, मतलब है कि वो खाली 20 ग्राम कूड़ा भूसा भी भरा हुआ है साथ में. ये ना प्योरिटी का मतलब यही ना कि किस पे, सैंपल पे उंगली उठाया हुआ है. कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किए तो 8 ग्राम MgO दिया है.
तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि 8 ग्राम MgO दिया है। पूछ रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी कितना सैंपल में, तो ये एक्स निकाल लेते हैं, 8 ग्राम तो उतना ही से मिलेगा। या यदि तुम्हारा मन करेगा कि नहीं हम 20 ग्राम इसको रखेंगे, ई कितना ग्राम मिलता है इससे, 8 ग्राम मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उससे भी सवाल बनेगा। लेकिन परसेंटेज प्योरिटी MgCO3 का है, इसलिए हमने एक्स उधर ही मान लिया है। 84/x बराबर 40/8, x बराबर 84 गुना 8/40, 8 पचे 40। क्या ग्राम आ रहा है, क्या ग्राम आ रहा है? हम उल्टा बनाए हैं बाबू। हाँ वो 20 उधर लिया, इधर निकाले, हम इधर 8 ग्राम लिए, उधर निकाले। कितना आ रहा है बताओ? 5। हमको भागा नहीं आ रहा है क्या ये? 1 3 4 5 36 4 0 16 पॉइंट था, कितना था वो, दिया कितना था? मतलब उतना तो जरूरत था ही नहीं। 8 ग्राम बनने के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए, 16.8 ग्राम, तो बाकी इम्प्योरिटीज ना होगा जी, दैट इज इम्प्योरिटी इन सैंपल, इम्प्योरिटी इन सैंपल। 20 ग्राम MgCO3 में 20 ग्राम MgCO3 नहीं है, कितना है? 16.8 ग्राम। बाकी बाकी का जो अमाउंट है वो कूड़ा भूसा भर दिया है, बालू दे दिया है सैंपल में, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ बालू मिट्टी भरा हुआ है। 10 में 8 गया 2, 3.2 ग्राम इम्प्योर है, 3.2 ग्राम इम्प्योर है MgCO3। 20 ग्राम में कितना इम्प्योर है? 20 ग्राम में 3.2, तो 100 ग्राम में कितना इम्प्योर निकल जाएगा इम्प्योरिटीज का परसेंटेज। 100 में से घटा देंगे, प्योरिटीज निकल जाएगा। क्या इन 20 ग्राम 3.2 ग्राम इम्प्योरिटीज। हालांकि फालतू किए हैं ये, और समझाने के लिए किए हैं हम, कि और क्वेश्चंस को देखिएगा। ऐसे 20 में 16.8, तो 100 में कितना, ऐसे निकल जाएगा, है ना? इम्प्योरिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को फील करिए, रियलाइज करिए, इसलिए हम ये निकाल के बताएं कि 3.2 ग्राम इसमें गंदगी है। नहीं होता, जैसे लोहा लाने गए और लोहा के साथ में उसमें कुछ भर दिया है, लोहा में गैप्स है और उसमें कुछ भर दिया है, आटा भर के रंग दिया है लोहा वाला रंग से, तो बाद में तो आटा निकल जाएगा ना जी, मिट्टी निकल जाएगा ना। तो वही कह रहा हूँ कि 20 ग्राम ले लिए, तो 20 ग्राम तो है ना, वो 16.8 ग्राम। सवाल निकल जाएगा, 20 में 16.8, तो 100 में कितना? 16.8 बटा 20 गुना 100। ये इम्प्योरिटीज का परसेंटेज निकला, वो प्योरिटी का निकल गया। निकालो कितना आ रहा है? 84% आ रहा होगा, आ रहा है जी? समझ में आया कैसे? यहाँ 20 में 16.8, 20 ग्राम में 20 ग्राम में 16.8 ग्राम प्योर है, तो 100 ग्राम में 20 25 100, 16 25 80, 8 25 40, 84%। इम्प्योर कितना है ये जरूरी है कि यही पूछेगा हमेशा, इम्प्योरिटीज भी तो पूछ सकता है। तो 3.2 बाई 20 गुना 100, 20 पचे 100, 3 पचे 15 और 1 16 ग्राम इम्प्योरिटीज, यानी 16% इम्प्योरिटीज है, 84% प्यूरिटी है, 16% इम्प्योरिटी है। बात तो कर दिए। यही क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता उल्टा बनाने से। काय के लिए बनाइए, बना देगा, क्या किए हैं?
है ना। उल्टा करने से भी बनता, 20 ग्राम ले लेते, इसका अमाउंट निकाल देते, ये 8 ग्राम से ज़्यादा कम आ जाता, फिर प्योर इम्प्योर हम लोग पता लगा देते कितना है कितना नहीं। क्लियर है। तो ये स्टोइचियोमेट्री का सवाल था। अगले दिन हम लिमिटिंग रिएजेंट इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, स्टोइचियोमेट्री 2 ये बन था। ठीक है, 10-20 सवाल बना लीजिएगा आप लोग, सब सवाल बनेगा, कोई सवाल नहीं। रिएक्शन आप अभी जो है ना मैनेज कर सकते हो, रिएक्शन देख सकते हो,